अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो यहाँ पर ये है दोपहर का लंच। तो लंच में मैंने ये सब चीज़ें बनवा लिए थे फिर, क्योंकि आज मुझे बड़े करने थे काम, और तबीयत ख़राबी की वजह से मेरे ज़्यादातर काम जो थे पेंडिंग पड़े हुए थे। और मुझे जब तबीयत ख़राब लगती है तो ऐसा होता है कि मेरा घर जो है पता नहीं कितना गंदा हो गया है, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि घर जो है, घर में भूचाल आया हुआ है या तूफ़ान आया हुआ है। ऐसा कुछ होता नहीं है, हालांकि मुझे ऐसा लगता रहता है कि घर जो है बहुत ही गंदा हो गया है। तो फिर मैं जो है बीमारी में भी मेरी हालत ऐसी हो जाती है, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं होता है। इतनी टेंशन होती है मुझे कि पता नहीं मैं उठ के खड़ी हो जाऊं और घर का काम करना शुरू कर दूं। और फिर ये सोचते हुए आज मैं फिर खड़ी हो गई थी। तकरीबन शाम हो रही थी जब मैंने काम करना शुरू किया था। और जब मैं तबीयत मेरी अच्छी नहीं लगती है तो ऐसा नहीं होता है कि मैं सारा दिन जो है बेड पे पड़ी रहती हूँ और बेड पर जो है वहीं पर मेरा खाना पीना चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं घर के सारे काम करती रहती हूँ। हर तरीके का खाना पकाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सुबह में उठना, रेडी करना। कभी कभार मेरे से होता नहीं है सुबह में उठना, लेकिन ज़्यादातर तो मैं उठती हूँ, रेडी भी करती हूँ। लेकिन फिर भी वो एक टाइप की जो तबीयत ख़राबी में होता है ना, इंसान जो है ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, और उसकी हालत ऐसी होती है कि उसे जो है उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। और होता है ना कि इंसान के अंदर जो है ताकत की कमी हो जाती है, उसके अंदर जो है एनर्जी नहीं रहती बाकी। तो जितना मेरे से हो सकता है फिर भी मैं करती रहती हूँ। और मेरी तो मेड भी चली गई है मुझे छोड़कर, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी कि हर काम मुझे ही करने पड़ेंगे अब। तो इस वजह से मैं जो है फिर सो भी नहीं रही थी ढंग से, और उठकर खड़ी हो जाती थी मैं। और बार बार साहब मुझसे कह रहे थे कि ये सब काम छोड़ें, आप जो है जाकर आराम करें, काम तो होते रहेंगे। लेकिन मेरे से ठीक तरह से सोना भी मुझसे हो नहीं रहा था। तो मैं जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद खड़ी हो जाती थी अपने काम करने के लिए, अपने घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा घर जो है मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं मिलना चाहिए, और ना ही मेरे बच्चे जो है गंदे घूमने चाहिए। तो सबसे गंदे मुझे अपने वार्डरोब से लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। हालांकि बहुत दिन नहीं हुए थे मुझे इनको क्लीन किए हुए, फिर भी मुझे ऐसा लगते रहता है कि पता नहीं कितनी गंदगी फैल गई है, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसी टेंशन में जो है मैं आज खोलकर खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर ये है एक और गाउन मेरा नया, इससे पहले मैंने जो पहना था वो इसी टाइप का था सेम। तो यहाँ पर आ जाते हैं ये मेरे बच्चे बीच बीच में। इनको जो है ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ दिखाना होता है, हर बार हर वक्त जो है ये आके मुझे दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और फिर से आ गए हैं, देखिए छोटे खान, फिर से ये मुझे कुछ बताने लगे हैं। इसी तरह से ये दिन में 50 मरतबा आते हैं मुझे दिखाने के लिए और बातें करने के लिए भी मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने कपड़े निकाल रही हूँ, और कपड़ों को जो है मैं अलग अलग कर दूँगी। जो सिंथेटिक के कपड़े हैं वो मैं निकाल दूँगी, और जो कॉटन के कपड़े हैं वो मैं अलग रखूँगी, और जो मेरे फ्रॉक्स हैं वो मैं अलग रखूँगी। तो ये सोचकर मैं यहाँ पर अब खड़ी हो गई हूँ। तो सब कपड़े मैं निकाल रही हूँ। जो जो सिंथेटिक के ड्रेसेस थे वो मैं जो है नीचे रखने लगी हूँ, क्योंकि वो मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, और ठंडी में सिंथेटिक के कपड़े वैसे भी पहने नहीं जाते हैं। और उनका साइज़ भी जो है बहुत ही बड़ा है। जब मैं बहुत ही मोटी हुआ करती थी, यानी तकरीबन 80 kg की मैं जब थी, तब मैंने वो स्टिच करवाए थे। अब वो मेरे लिए वेस्ट हो गए हैं। बिल्कुल भी पहनने के बाद ऐसा लगता है पता नहीं किसी के मैंने मांग कर पहन लिए हैं, तो इसलिए मैंने इनको पहनना छोड़ दिया है। तो ये है मेरे सारे सिंथेटिक के कपड़े। तो यहाँ पर मैंने इनको पीछे रख दिया है, क्योंकि ये मैं बिल्कुल पहनने वाली हूँ नहीं। पहनूंगी कभी कभार, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है इनको पहनने का। तो मैंने इनको जो है पीछे की तरफ रख दिया है। अब मैं आगे की तरफ अपने जो फ्रॉक्स हैं वो रखूँगी, जो गोल गोल फ्रॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से इनकी सेटिंग किया है। और ये है विनय फैशन के जो कपड़े बीच में बहुत चले हुए थे, तब मैंने भी बहुत सारे स्टिच करवाए थे। तो इनका भी साइज़ बहुत बड़ा है, और साइज़ बहुत बड़ा होने की वजह से मैं जो है ज़्यादातर कपड़े पहन नहीं पा रही हूँ अब। जो मैंने स्टिच करवाए थे उतने ही मैं पहनती हूँ, या फिर मैं कुर्ते पहनती हूँ। और ये सारे जो कपड़े हैं बहुत ही एक्सेल साइज़ के हैं या डबल एक्सेल साइज़ के हैं, क्योंकि मैं इतनी मोटी हुआ करती थी। तो मैं जो है इनको अलग कर दूंगी, और जो मुझे पहनने उतने ही मैं अपने सामने रखूँगी, और जो मुझे नहीं पहनने वो मैं जो है अंदर की तरफ यानी पीछे की तरफ मैं इनको ढकेल दूँगी। और अगर मुझे पहनना होगा तो मैं फिर से निकाल लूँगी। तो यहाँ पर सफाई करते हुए मुझे अपने पेंटिंग्स भी मिल गए थे जो मैंने की थी, ड्राइंग्स। और मुझे ड्राइंग करने का बड़ा ही शौक़ था, बचपन में मैं बहुत ड्राइंग किया करती थी। पढ़ने लिखने में इतना दिमाग मेरा नहीं चलता था, लेकिन ड्राइंग्स जो है मैं बहुत अच्छी बनाया करती थी। तो ये है मेरे ड्राइंग्स जो मैंने रिसेंटली तकरीबन 4-5 साल पहले बनाए थे शायद। तो वैसे मैं टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैं ड्राइंग्स बनाया करती थी बैठकर। तो ये जो है मैंने इतने से निकाल कर रख लिए थे, फिर बाकी के पता नहीं कहाँ चले गए। जब भी मैं कुछ काम करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हमें मिल ही जाती हैं कबर्ड में अंदर से, जब भी हम सफाई करना शुरू करते हैं। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे ड्राइंग्स जिनको मैंने जो है संभाल कर रखा है।
क्योंकि बाकी के जो बुक्स थे वो मैंने निकाल कर फेंक दिए थे, फिर उसमें से जो जो अच्छे थे ड्राइंग्स वो मैंने निकाल लिए थे। तो यहाँ पर ये है मेरे माशाल्लाह से ड्राइंग्स। आप भी बताइएगा कि आपको ये मेरे ड्राइंग्स कैसे लगे। तो यहाँ पर मैं इनको साइड में रख दूँगी और फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो ये गाउन मैं आपको बता रही थी, जो पिछली मरतबा मैंने गाउन पहना था ये उसी टाइप का है, सिर्फ थोड़ा सा कलर डिफरेंस है इसका। लुक वाइज सेम है ये। और इस तरह के गाउन्स मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, जो भी फ्रॉक्स वगैरह होते हैं सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत कीमती भी होते हैं, विवाह के जो गाउन्स होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका प्राइस होता है। तो ये वाला गाउन मैंने पहना था पिछली वीडियो में, जो आपने देखा होगा शायद। तो यहाँ पर ये मैंने रख दिया है, इन सब को मैं अलग कर दूँगी और सारे इस तरह के जो भी गोल टाइप के जो ड्रेसेस हैं उन सब को मैं अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर ये है एक और ड्रेस जिसके आस्तीन बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मुझे पहनने में से बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि छोटे आस्तीन के कपड़े पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो जब भी मैं ये ड्रेस पहनती हूँ तो मैं ऊपर से स्वेटर पहन लेती हूँ फिर, ताकि जो है आस्तीन की कमी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो है हर चीज़ अलग कर दी थी फिर, और जितने भी सिंथेटिक के ड्रेसेस थे वो मैंने नीचे रख दिया और जितने भी गोल्ड फ्रॉक्स हैं वो मैं उसके सामने रखूँगी। और यहाँ पर इसी तरह से मैं अपनी सारी जो है क्या कहते हैं कबर्ड की आज सेटिंग करूँगी इस तरह से। तो कपड़े वगैरह हम आयरन करके रखते नहीं हैं, जब भी हमें पहनना होता है तभी हम इसको आयरन करते हैं, और ना ही मैं इसको हैंगर में लगा कर रखती हूँ। और जितने भी नए ड्रेसेस हैं वो सारे मैंने नीचे बैग्स में रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी बारी तो बहुत ही कम आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कहीं जाते नहीं, कोई फंक्शंस हम यहाँ पर अटेंड नहीं करते हैं। तो सादे से कपड़े हम पहन कर कहीं जाना होता है तो चले जाते हैं, तो वही कपड़े मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ रखती हूँ, क्योंकि मुझे और फैलावा अपनी कबर्ड में नहीं चाहिए। और अगर मैं वो नए कपड़े हैंगर में हैंग करके यहाँ पर इस तरह से रखूँगी तो और भी ज़्यादा चीज़ें फैल जाएंगी, और रेगुलर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उनको फिर जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए मैं जो है उनको बैग्स में नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि खानम के पास जो गोल्ड फ्रॉक्स हैं वो मैंने निकाल लिए थे, फिर इनको मैं अब नीचे रखूँगी। ऊपर से मैंने इनको निकाल लिया था, क्योंकि ये ऊपर रहते हैं तो फिर याद भी नहीं रहते हैं कि खानम के पास क्या क्या कपड़े हैं। तो ये है उनके बर्थडे का ड्रेस, और इससे पहले मैंने जो दिखाया था वो हमने शादी में हम जब गए थे वहाँ पे हमने उसको ख़रीदा था। तो ये है खानम के ईद उल फितर का ड्रेस। तो इसे पहनकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से, सबने बड़ी ही तारीफ़ की थी उनकी। और इसी तरह के उनके पास बहुत सारे गोल्ड फ्रॉक्स हैं, और यहाँ पर भी हैं, और उनके नानी के घर में भी बहुत सारे हैं। तो ज़्यादातर मैं चीज़ें वहाँ से लाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मुझे यहाँ से उठा कर ले जाना पड़ता है। और यहाँ पर वैसे हम फंक्शंस अटेंड नहीं करते हैं, तो वहीं पर जाने के बाद सारे फंक्शंस वगैरह हमारे अटेंड होते रहते हैं। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें, तो ज़्यादातर मेरे और मेरी बच्ची के कपड़े जो हैं वहीं पर हैं, और यहाँ पर मैं वो कभी लाती भी नहीं हूँ, वहीं से हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर मैं उसे फिर से रख कर आती हूँ। तो यहाँ पर जितने हैं ये हैं जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ इतने ही हैं। तो ये भी जो है मैं अब खानम की कबर्ड में रखूँगी जाकर, क्योंकि अगर सामने रहेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन से कपड़े हैं और कौन कौन से जो है मतलब अगर वो नहीं पहनेंगे तो फिर वो छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ये गोल्ड फ्रॉक्स जितने भी थे इस तरह से इन बैग में डालकर रख दूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे इनको यूज़ करना नहीं है। तो यहाँ पर टॉवल्स वगैरह बेडशीट्स वगैरह मैं रखती थी पहले इस कबर्ड में, लेकिन मैंने सारे बेडशीट्स यहाँ से निकाल दिए हैं, और मैंने जो है बेडशीट्स की जगह चेंज कर दी है फिर। और जो बेडशीट्स थे वो मैंने जो इस्तेमाल में नहीं आने थे मुझे, वो मैंने ऊपर की तरफ रख दिए हैं। और यहाँ पर इन बैग्स में जो है मैं प्लेन दुपट्टे वगैरह जो होते हैं और प्लेन पैंट्स वगैरह जो होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, ताकि मुझे जो है आसानी से मिल जाए। फिर अगर एक जगह रहते हैं चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं इस तरह से रखने से। और एक बैग में मैं रखती हूँ दुपट्टे, और एक बैग में मैं रखती हूँ पैंट्स प्लाजो वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे मैं जो है इसी तरह से रखती हूँ हमेशा से। और इस तरह से सेटिंग्स करके रखने से मुझे बड़ी ही आसानी होती है, हर चीज़ मुझे वक्त पर मिल जाती है और सही जगह में मिल जाती है। और यहाँ पर मैंने कर्टन्स वगैरह भी उतार लिए थे, और इस तरह से मैंने इनको बांध दिया है ताकि इनके जो रिंग्स हैं वो निकल कर ना गिरें। और ये मैं आ गई हूँ अब बाहर, तो यहाँ की मैं जो है डस्टिंग कर लूँगी, अच्छी तरह से हर चीज़ को झटक लूँगी, और जो है कपड़े से एक मरतबा सारी चीज़ों को पोंछ दूँगी। जितनी भी धूल वगैरह पड़ी हुई है वो सब निकल जाएगी। फिर जब भी मुझे लगता है कि मैं जो है घर की तरफ मेरा जो है 2-3 दिन से ज़्यादा या 8-10 दिन कह लें आपके ध्यान चला गया है, तो मैं जो है इसी तरह की सफाई करना शुरू कर देती हूँ फिर। और जब मैं इस तरह की सफाई करना शुरू करती हूँ तभी मुझे जो है तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरा घर जो है अब एकदम नीट क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सारे जूते भी निकाल लेते हैं, और सारे जूतों में जितने भी सॉक्स थे साहब के वो मैं सारे निकाल दूँगी और उन सबको मैं धोने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर इसी तरह करते करते मैं सारे कबर्ड्स की, सारी चीज़ों की, सारे जगहों की, सारे घर की, हर जगह की, हर कोने की सफाई मैं आज कर लूँगी।
और जब तक मैं नहीं करूँगी मुझे फिर चैन भी नहीं आएगा, क्योंकि बचपन से हमें सफाई से रहने की आदत है। तो जब मैं बीमार होती हूँ या मुझे कुछ हो जाता है या एक दिन के लिए भी मैं सो जाती हूँ तो मुझे लगने लगता है कि पता नहीं घर जो है कितना फैल गया है मेरा, पता नहीं कितनी गंदगी हो गई, ये वो कर करके और ज़्यादा मुझे टेंशन होने लगती है, और ज़्यादा टेंशन से और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह की हूँ मैं। बीमारी में भी मुझे सुकून नहीं आता है जब तक मैं जो है झाड़ पोंछ कर क्लीन ना कर लूँ, घर को अच्छी तरह से सफाई ना कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चों ने जो है यहाँ पर इसकी हालत बिगाड़ दी थी, चीज़ें ऐसे ही ठोस ठोस के इसमें। तो मैंने जो है इसको निकाल दिया है फिर, और इसको मैं अच्छी तरह से अरेंज करूँगी, इसमें रख दूँगी सारी चीज़ें। और बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब भी कुछ चीज़ लेके जाते हैं और उनको इतनी गड़बड़ होती है, पता नहीं। मैं उनको कहती हूँ कि कोई आपकी मीटिंग छूटने वाली है या क्या होने वाला है, इतनी गड़बड़ आप क्यों मचा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनको ही गड़बड़ होती है घर में, मुझे और साहब को इतनी नहीं होती होगी, लेकिन मेरे बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है घर में। और मैं वही कहती रहती हूँ उनसे कि पता नहीं आपको जो है कितने काम है, मुझे कुछ काम नहीं है घर पे। तो सारी चीज़ों की झाड़ चटक कर मैं क्लीनिंग कर लूँगी और अच्छी तरह से एक मरतबा इनको पोंछ दूँगी, और उसके बाद मैं जो है यहाँ की सफाई कर लूँगी, और फिर मैं एक मरतबा ज़रूर पोंछा वगैरह सब कुछ लगाऊँगी। और इस तरह से करने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी। तो यहाँ पर खानम और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और ये खानम जो है अपनी कुकरी क्लास से शीरखंड बना कर लाई थी ये, और शीरखंड जो है बड़े ही मज़े का बना कर लाई थी ये। और घर से चीज़ें लेकर गई थी, दही वगैरह, दही, शुगर पाउडर और इलायची पाउडर सब कुछ ये लेकर गई थी। और ये बड़े ही मज़े का, और ड्राई फ्रूट्स भी लेकर गई थी, बादाम और काजू वगैरह। तो यहाँ पर ये जो है अपने अब्बू को खिलाएंगे और इनके अब्बू इन्हें बताएंगे कि ये कितनी अच्छी बनी है। तो इन्होंने खाकर बहुत तारीफ़ की थी फिर कि बहुत ही मज़े का बना है, और सब कुछ इन्होंने खा लिया था फिर बैठ के, क्योंकि बना ही इतने मज़े का था माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैंने जो है पीछे की तरफ से ये स्विंग वगैरह निकाल लिया था फिर, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रास निकाल कर रखी थी बिल्लियों की वजह से, तो वो जो है मैं अब डालने वाली हूँ। और यहाँ की भी एक मरतबा ज़रूर मैं सफाई करूँगी अच्छी तरह से, इसको भी मैं झटक लूँगी जो यहाँ पर एक ग्रास रखी हुई है। तो ये ग्रास को मैंने जो है धोकर सुखा कर रखी थी, और ये जो है अच्छी तरह से सूखी, अब बहुत दिन भी हो गए इसको सूखे हुए, तो मैंने डाला नहीं था बस बिल्लियों के डर की वजह से। और यहाँ पर इसकी जितने भी जाले वगैरह थे यहाँ के भी मैं सारे क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद ये जो है मैं यहाँ पर लगा दूँगी फिर, और सबकी सेटिंग कर दूँगी मैं आज बहुत अच्छी तरीके से। जब भी मुझे जो है घर में सुकून मिलेगा और मेरी तबीयत भी अच्छी लगने लगेगी। जब भी मैं बीमार होती हूँ उल्टा मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगती है, अपने घर की, अपनी चीज़ों की, अपने बच्चों की, अपनी जो है रूटीन की जो बिगड़ जाती है उस चीज़ की मुझे बड़ी ही टेंशन होने लगती है फिर। और उस टेंशन की वजह से ही मैं जो है फिर जल्दी ठीक हो जाती हूँ और मैं खड़ी हो जाती हूँ। और यहाँ पर जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है समझ लें आप कि मैं 1-2 घंटे से ज़्यादा सोई नहीं हूँ बेड पे दिन में। तो मैं जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहती थी, और कुकिंग भी मैं कंटिन्यू कर रही थी। 1-2 मरतबा ही हुआ होगा कि हमने बाहर से खाना खाया था, क्योंकि बाहर के खाने मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे खाने के लिए। तो मैं घर में ही सिंपल से खाने बना रही थी, दाल चावल तरकारी वगैरह। तो बच्चों के लिए मैंने फिर अलग से कुछ चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर खाना जो है तैयार हो गई हैं, और सारी क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने नीचे मैट बिछा दिया था, फिर डस्टिंग क्लीनिंग जो भी करना था मुझे, मैंने सारा कुछ कर लिया था। तो खानम की आज थी फ्रेंडशिप डे, तो ये जो है अपने फ्रेंड्स के लिए बैंड्स लेकर आई हैं और चिप्स वगैरह लेके आई थी। ये अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने वाली थी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरा घर जो है एकदम नीट क्लीन हो गया है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया, पर्दे भी धुलकर मेरे सूख गए थे उनको भी मैंने लगा दिया है, और लगाने से पहले जो है एक मरतबा मैंने उनको आयरन कर दिया था। तो यहाँ पर कबर्ड में मैंने इस कबर्ड में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, क्योंकि जैसी थी वैसी ही है। बाजू की जो कबर्ड थी वहाँ पर ही मुझे चेंज करने थे। तो यहाँ पर ऊपर के जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसमें मेरे बैग्स रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं अपने। और एक दिन मैं आपको अपने बैग्स का कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस वाले कंटेनर में मैंने अपने सारे बैंगल्स रखे हुए हैं। पहले मैंने इनको ओपनली रखा हुआ था, फिर खाना गिरा गिरा कर तोड़ रही थी, तो मैंने इनको जो है बैग्स में कंटेनर में डाल के इस तरह से रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने अपने शॉल्स और स्वेटर्स रखे हुए हैं जो मैं रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ। और उसके पीछे जो देख रहे हैं आप वहाँ पर भी कॉटन के ड्रेसेस रखे हुए हैं जिनके साइज़ बहुत बड़े हैं, और छोटे करा कर पहनने पर भी ये इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इनको पहनना ही छोड़ दिया फिर, लेकिन मैंने उनको वहाँ पर रखा हुआ है।
और ये जो है यहाँ पर मैंने अपने कुर्ते रखे हुए हैं जो मैं हमेशा पहनती हूँ, जो आप हमेशा देखते हैं मुझे वीडियोज़ में। तो यही मेरे सारे कुर्ते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको इस तरह से रखती हूँ। और ये मेरे सारे स्कार्फ्स हैं, यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से रखा हुआ है और ये हमेशा से इसी तरह से रखे हुए हैं इस कबर्ड में। और नीचे की तरफ मैंने जो है अपने लेगिंग्स रखे हैं, जितने भी मैं रोज़ाना यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ वो मैंने नीचे वहाँ पर बैग में रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये है जो भी एक्सेसरीज़ हैं छोटी मोटी वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। नैपकिन्स हो गए, मास्क, सॉक्स, जो भी मेरे चीज़ें हैं, मेरे ग्लासेस हो गए, सन ग्लासेस हो गए, सारा कुछ मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो ये है मेरी कबर्ड। और यहाँ पर स्वेटर्स और जैकेट्स भी मैंने लगा दिए हैं। तो ज़्यादा कुछ फैला हुआ इसमें नहीं था, तो बहुत कम मैंने इसमें क्लीनिंग की है। तो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग मैंने इस कबर्ड में की है। यहाँ के मैंने सारे कपड़े उतार दिए थे फिर, और जो मुझे पहने वही मैंने यहाँ पर ऊपर रखे हुए हैं। और इनके भी साइज़ जो हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार मैं पहन लेती हूँ। और ऊपर मैंने वहाँ पर अपना एक्सरसाइज मैट वगैरह रखा हुआ है, टेबल जो यूज़ करते हैं स्टेपर, वो मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मेरे 3-4 नाइटी रखे हुए हैं जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये मेरे जो ड्रेसेस हैं जो मैं पहनने वाली हूँ यहाँ पर मैंने सामने रखे हैं। पीछे मेरे सिंथेटिक के जो ड्रेसेस थे मैंने आपको दिखाया था वो मैंने वहाँ पर रखे हुए हैं। नीचे मेरे स्टिच करने वाले कपड़े रखे हुए हैं। और वहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स, क्या कहते हैं, फाइल्स, जो भी हेल्थ रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं। और टॉयलेट पेपर मैंने रखा हुआ है। और साइड में मैंने टॉवल्स रखे हुए हैं, और टॉवल्स की जगह मैंने चेंज नहीं की थी फिर। और ये है हमारा आयरन टेबल। हालांकि ये टीवी कैबिनेट था, लेकिन हमने इसको आयरन टेबल बना लिया था, क्योंकि टीवी तो हमने फ़िलहाल अभी ख़रीदी है, और 2-2 3-3 टीवी रखने का हमारे घर में तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता। तो ये है मेरी कबर्ड। और यहाँ पर मैंने बेडशीट्स रख दिए हैं नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है ये। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें रखते नहीं हैं, इसी तरह का ये हमेशा रहता है। और इसके साइड्स में जो खाने बने हुए हैं वहाँ पर मैंने जो है अपने जूते रखे हुए हैं जो मैं एक्सरसाइज करने के लिए पहनती हूँ। और यहाँ पर ये है एक डंबल, और ये है हॉट वाटर बैग, जो गर्म पानी की बैग होती है जिसे हम सेका हुआ करते हैं, वो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और इसी तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर रखी हूँ। और ये है साहब की वार्डरोब। तो साहब की वार्डरोब हमेशा नीट क्लीन ही रखती हूँ मैं, इसमें ज़्यादा कुछ फैलता नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से इनके कपड़े रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कलर वाइज और चेक्स वाइज, और छोटे चेक्स और बड़े चेक्स और प्लेन शर्ट्स होते हैं वो सारे मैं अलग अलग करके रखती हूँ। और पैंट्स भी आप देखें, जो क्रीम पैंट्स हैं, जो लाइट कलर के पैंट्स हैं वो मैंने अलग रखे हुए हैं, और जो डार्क वाले हैं, जो जीन्स वाले हैं, सारे मैंने अलग रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये इनके टी शर्ट्स हैं, ये नाइट पैंट्स हैं, और नीचे हाफ स्लीव्स वाले शर्ट्स जो होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और नीचे जो है जुमा के जो पहनने के कुर्ते वगैरह, क्या कहते हैं उसे, पठानी सूट हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये है मेरी आज की क्लीनिंग का वीडियो। तो कमरे की, हॉल की और बच्चों की कमरे की भी मैंने सफाई की थी, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की। तो यहाँ पर कुरान वगैरह निकाल के भी मैंने झटक कर अच्छी तरह से रख दिए हैं। और सारे जाय नमाज और सारे जितने भी नमाज के दुपट्टे थे वो सारे मैंने धो दिए थे, और इस तरह से मैं यहाँ पर रखती हूँ उनको हमेशा अरेंज करके। और यहाँ की भी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, हर जगह की मैंने डस्टिंग कर ली थी। तो अब मुझे जो है बड़ी ही सुकून, बड़ी ही तसल्ली और बड़ी ही राहत मिल रही थी इन सब को देखकर। जब घर साफ़ हो जाता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। और यहाँ पर भी मैंने कर्टन्स वगैरह लगा दिए थे फिर, क्योंकि ये धुल गए थे, शाम हो रही थी फिर, यानी मैंने फुल डे काम किया था, शाम हो गई थी अब काम करते करते, और शाम होते होते कर्टन्स भी सूख गए थे, तो मैंने इनको लगा दिया था फिर। और यहाँ पर इस तरह से मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है। और किचन में जो है मैं कुछ नहीं क्लीन की हूँ, क्योंकि किचन मेरी जो है बहुत बार क्लीन होती रहती है। तो क्लीनिंग के साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल था, तो इसलिए मैंने बच्चों के कमरे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, जल्दी मैंने उसको क्लीन कर लिया था फिर। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।